नमस्कार दोस्तों, 365 सी में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि दरारें क्या होती है, बिल्डिंग में दरारें क्यों आती हैं, उसके रीजन के बारे में और उसके प्रिवेंशन के बारे में जाना था। तो दोस्तों, आज के हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि घर के या बिल्डिंग की दीवारों में दिखाई देने वाली क्रैक यानी कि दरारें को हम कैसे सुरक्षित या मरम्मत की कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग दरारों को केवल ऊपर से पेंट कर देते हैं और लेकिन इससे समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होता है और कुछ समय बाद दरारें फिर से दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे दीवारों में आने वाली दरारों का प्रकार, दीवारों को सही मरम्मत या मॉडिफिकेशन या रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं और उपयोग होने वाली सामग्री उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज करके उसको मरम्मत करते हैं और हमको किस कंडीशन में एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर या फिर एक विशेषज्ञ की सहायता लेनी जरूरी होती है या आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक है दरारों की पहचान करना। तो सबसे पहले हम अपनी बिल्डिंग में पड़े हुए दरार को देखेंगे। दरार हमारा कौन सा है, या तो वो दरार मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेयरलाइन क्रैक, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल क्रैक। तो पहले हम दोनों में आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हेयरलाइन क्रैक है या फिर स्ट्रक्चरल क्रैक है। अब हम बात करेंगे हेयरलाइन क्रैक किसे कहते हैं। जैसे कि हमने अपना एक दीवार है, उसके ऊपर हमने प्लास्टर किया है। प्लास्टर की सतह पर दिखाई देने वाली छोटी दरारों को हेयरलाइन क्रैक कहते हैं। यदि अगर एक हमारा वॉल है, उसके ऊपर हमने प्लास्टर किया हुआ है और उसमें कोई लाइन आ रहा है, लाइन और रेखा दिख रही है जो पतली धार की जैसा है, उसे हम हेयरलाइन क्रैक कहते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल क्रैक किसके कहते हैं, तो जैसे हमारा बीम, हमारी जो बिल्डिंग है उसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वो होता है बीम, कॉलम, फाउंडेशन। तो ऐसे इन सब चीजों में अगर कोई गड्ढा या फिर संरचनात्मक दरारें दिख रही हो तो उसे हम संरचनात्मक दरारें कहते हैं। यानी कि जैसे बीम, कॉलम या दीवारों में उपस्थित गहरी दरारों को स्ट्रक्चरल क्रैक, संरचनात्मक दरारें कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं मेथड ऑफ रिपेयरिंग यानी कि मरम्मत की प्रक्रिया फॉर हेयरलाइन क्रैक। यानी कि जैसे हमने अपना क्रैक का टाइप जान लिया कि वो हेयरलाइन क्रैक है या स्ट्रक्चरल क्रैक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर हेयरलाइन क्रैक है तो उसको हम रिपेयरिंग कैसे करेंगे। तो वो भी है 5 स्टेप में। पहला है दरार की पहचान करना, दूसरा है दरार की सफाई करना, तीसरा है दरार को थोड़ा चौड़ा करना है, चौथा है क्रैक फिलर लगाना है, पांचवा है सतह की फिनिशिंग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दरारों की सफाई करने के बारे में। तो हम क्या करते हैं, दरारों के अंदर की जो भी धूल, मिट्टी, ढीला प्लास्टर या मलबा होता है उसको पहले हम हटाते हैं ताकि साफ सतह पर मरम्मत सामग्री जो होता है, जो हम लोग का रिपेयरिंग मटेरियल, वो अच्छे से बेहतर तरीके से चिपकता है। दूसरा हमारा प्रोसेस क्या होता है, दरारों को चौड़ा करना। छीनी या स्क्रैपर की सहायता से हम दरारों को थोड़ा चौड़ा करते हैं जिससे कि हम जो फिलर या फिर जो मटेरियल डालेंगे, भरेंगे, वो अंदर तक जा सके। तीसरा प्रोसीजर क्या होता है, क्रैक या फिलर लगाए, क्रैक फिलर लगाए। यानी कि जो भी हम लोग का मैंने दरार को चौड़ा किया है, अगर दरार छोटा है तो उसमें वॉल पुट्टी या क्रैक फिलर लगाएंगे, और अगर दरार थोड़ा चौड़ा या बड़ा है उसमें हम पॉलीमर मोटार या फिर सीमेंट मोटर का यूज करेंगे। ये सारा प्रोसेस होने के बाद हम उसकी फिनिशिंग करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो हमने फिलर लगाया है वो अच्छे से सूखा है। उसके सूखने के बाद हम अच्छे से उसकी सैंडिंग करते हैं, यानी कि घिसाई करते हैं, फिर उस पर पुट्टी लगाते हैं, फिर उस पर प्राइमर लगाते हैं, फिर उसको हम पेंट करते हैं ताकि हमारा जो सतह होता है वो पूरा एक स्मूथ सरफेस हो जाए। हम आगे बात करेंगे कि मेथड ऑफ रिपेयरिंग फॉर स्ट्रक्चरल क्रैक। तो उसमें जो पहला 3 प्रोसेस में मेनली यूज होता है, जिसमें इपॉक्सी इंजेक्शन है, दूसरा ग्राउटिंग और तीसरा है जैकेटिंग। तो हम बात करते हैं अगर इपॉक्सी इंजेक्शन के बारे में, तो है एक मरम्मत तकनीक है जिसमें कम चिपचिपाहट यानी कि लो विस्कोसिटी इपॉक्सी रेजिन को संरचनात्मक दरारों में इंजेक्ट किया जाता है ताकि कंक्रीट की मजबूती वापस लाई जा सके। यह गहरी दरारों को भरकर टूटे हुए कंक्रीट को जोड़ता है और पानी की प्रवेश को रोकता है। तो दोस्तों, दूसरा है वो है ग्राउटिंग। ग्राउटिंग क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमेंट या रासायनिक ग्राउट की सहायता से दरारों और खाली स्थानों को भरा जाता है। यह खाली जगहों को भरकर संरचना को मजबूत बनाता है और पानी के रिसाव यानी कि लीकेज को रोकता है और आगे होने वाले नुकसान को भी रोकता है। तीसरा जो हम लोग का स्ट्रक्चरल रिपेयरिंग में आता है वो है जैकेटिंग। यह एक स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस है जिसमें हम
पुरानी कॉलम बीम के चारों तरफ आरसीसी या स्टील की परत बनाते हैं। यह संरचना की भार वहन क्षमता भी बढ़ाता है, मजबूती में भी सुधार लाता है और क्षतिग्रस्त सदस्यों को फिर से सुरक्षित बनाता है। तो दोस्तों, सही मरम्मत की शुरुआत दरार की कारण को पहचानने से होती है और फिर मूल कारण को ठीक करने से ही दीवार की लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को रिपेयरिंग मेथड के जुड़ा हुआ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।